हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है एएफएफ एंड इंडियन फुटबॉल के शेड्यूलिंग के बारे में, बिकॉज हम सबको पता है कि शेड्यूलिंग इज़ अ बिग इशू इन इंडियन फुटबॉल एंड इसके बारे में कोचेस, क्लब्स, हर किसी ने यहाँ पे पॉइंट रेस किया है। तो एज वी ऑल नो कि करंट जो एएफएफ की फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके चलते भाई अभी तो एएफएफ ऐसी हालत है कि भाई जैसे भूखा दर दर भटकता है कुछ खाने के लिए, वैसे ही एएफएफ भी भाई कोई स्टेट गवर्नमेंट से या फिर किसी और जगह पे यहाँ पे हाथ फैला रहा है कि भाई इसके लिए पैसा दे दो। तो सबसे बड़ा जो अभी प्रॉब्लम, मसला या फिर दिक्कत है वो है रिगार्डिंग सुपर कप। तो सुपर कप एज वी ऑल नो कि बताया जा रहा है कि भाई अप्रैल के सेकंड वीक से वो स्टार्ट करने का प्लान है। अब देखिए 2 महीने बचे हैं टूर्नामेंट में, लेकिन अभी तक उसका होस्ट फाइनलाइज नहीं कर पाया है। गोवा का नाम उसमें आ रहा था, गोवा एफए ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया था, बट वो यहाँ पे 2 करोड़ का बजट प्रपोज कर रहे हैं। जबकि लास्ट ईयर जब सुपर कप ऑर्गेनाइज किया था एएफएफ ने, तब जो सारा कॉस्ट है वो ओडिशा गवर्नमेंट ने उठाया था, जहाँ पे ऑलमोस्ट 3 करोड़ के अराउंड सिर्फ प्रोडक्शन एंड सारी चीज़ों का कॉस्ट आया था। तो लेकिन इस बार ओडिशा है नहीं एंड एएफएफ को भी पता है कि ऑब्वियसली इससे ज़्यादा खर्चा होगा। दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है उत्तराखंड, जहाँ पे रिसेंटली नेशनल गेम्स हुए हैं एंड फुटबॉल का मैच जो हल्द्वानी स्टेडियम में हुआ वो भी काफ़ी बढ़िया था। एंड रिसेंटली कल्याण चौबे उत्तराखंड के सीएम से भी मिले हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली वो बात की होगी उन्होंने कि भाई हम सुपर कप वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। बट आई थिंक एक ही स्टेडियम में अब आप देखिए अगर सुपर कप ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमने देखा है कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का या फिर एक स्टेडियम का और यूज़ का इश्यू इससे पहले भी सुपर कप में आया है। सो वो एक आई थिंक चीज़ उनको दिमाग में रखनी पड़ेगी। दूसरा 16 टीमों के साथ एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का प्लान है। 13 आईएसएल की टीमें एंड 3 आई लीग से टीमों को यहाँ पे इस टूर्नामेंट में खिलवाया जाएगा एंड अप्रैल 18 के अराउंड आई थिंक टूर्नामेंट स्टार्ट हो सकता है, बट अभी होस्ट का कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये सिचुएशन है। उसके अलावा जो रिसेंटली एएफएफ की मीटिंग हुई थी आई लीग क्लबों के साथ, वहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट ईयर का भी टेंटेटिव जो कैलेंडर है वो क्लबों के साथ डिस्कस किया था एंड उसमें वो प्लान कर रहे हैं कि जो फेडरेशन कप पिछले 2 साल से बोल रहे हैं एएफएफ कल्याण चौबे की भाई फेडरेशन कप हम लाना चाहते हैं, हम पूरे साल जो आईएसएल चलता है उसके साथ फेडरेशन कप करवाना चाहते हैं। तो अभी उनका ये प्लान है कि नेक्स्ट सीजन यहाँ पे अगस्त में जब दुरांत कप होता है उसी के अराउंड यहाँ पे फेडरेशन कप भी वो करना चाहते हैं एज अ प्री सीजन टूर्नामेंट। जैसे दुरांत कप प्री सीजन टूर्नामेंट है उसी तरह से वो फेडरेशन कप को भी उसी तरीके से अगस्त मंथ में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ताकि अगस्त में आपके जो 2 पुराने टूर्नामेंट है कि जो लेगेसी टूर्नामेंट है उसको रिवाइवल भी मिले एंड प्री सीजन टूर्नामेंट की तरह यूज हो पाए। तो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया टू बी ऑनेस्ट टू सेव दी बजट, क्योंकि आप पूरे साल अगर उनको फेडरेशन कप को आईएसएल के साथ कराना चाहते हैं जो कि अच्छी बात है, बट एज वी नो कि भाई बजट का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, बट उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा क्योंकि लेट्स सी कि क्या उसके लिए भी चीज़ें अरेंज कर पाते हैं। पहले इस सुपर कप का कुछ सॉल्यूशन वो निकाल ले, देन वी कैन सी कि क्या भाई वो फेडरेशन कप को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है एएफएफ जूनियर लीग यानी कि अंडर 15 लीग के बारे में। वहाँ पे भी अगेन शेड्यूलिंग का इशू आ रहा है। कपल ऑफ क्लब्स ने की जो एकेडमी है वहाँ से मेरे को पता चला है या फिर उन्होंने बताया है कि क्या वो फेस कर रहे हैं। अंडर 15 लीग आप देखिए कि 25 फेब से एएफएफ स्टार्ट कर रहा है। उसके लिए जो ग्रुप्स है वो भी उन्होंने मतलब बना दिए हैं। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट 25 से यहाँ पे स्टार्ट करने का प्लान है। 25 टू 24 मार्च तक यानी कि 1 महीने के अराउंड ये अंडर 15 लीग चलेगी। लेकिन हम सबको पता है कि अभी इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द स्टेट है उसमें फरवरी, ये जो मिड फरवरी से लेके मार्च एंड या फिर उस टाइम तक यहाँ पे भाई स्कूल्स में भाई एग्ज़ाम का टाइम होता है। तो भाई पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू यू कैन से कि उनके जो बच्चे हैं उनको भेज नहीं रहे अभी एकेडमीज़ और उन सब में। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आप देखिए कि आप जूनियर लीग उस टाइम पे ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि जब भाई बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। एंड हमने अभी देखा कि एएफएफ ने खुद ने जो अंडर 17 की यहाँ पे हमारी इंडिया की वुमेन्स टीम है उसको भी अभी ब्रेक दिया है क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो आपने उनका सोचा तो आपको पता नहीं है कि भाई अंडर 15 अगर आप यूथ लीग अभी करवा रहे हो तो भाई क्लब्स को भी भाई एकेडमीज़ को भी भाई अपने बच्चे यहाँ पे इस टूर्नामेंट में खिलाने के लिए बुलाने के लिए भाई पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे। दूसरा अभी TW3 टेस्ट हुआ नहीं है आपका। अगर 25 से स्टार्ट करवा रहे हो तो भाई 8-9 दिन बचे हैं आपके टूर्नामेंट के ना। आपने अभी तक उसके लिए हॉस्पिटल या फिर कोई जो यहाँ पे लेबोरेटरी है वो अभी अपॉइंट नहीं किया कि भाई कहाँ पे TW3 टेस्ट होंगे।
तो कोई अभी तक इस तरह की प्लानिंग नहीं, आप सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट में कर देते हो, थोप देते हो कि भाई कैसे भी करके मैनेज कर लो। ये सारे देखिए ये टूर्नामेंट सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है कि भाई कर दो कैसे भी जैसे भी तैसे करके मैनेज, या फिर ऑर्गेनाइज, ताकि दिखाने के लिए हो कि भाई हमने ये करवाया था। प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपको एडवांस में प्लान करके भाई यहाँ पे करनी चाहिए, बट दैट इज़ द करंट सिचुएशन। आई थिंक रिक्वेस्ट एएफएफ की भाई एटलीस्ट इसके बारे में सोचा जाए कि भाई जो क्लब्स एकेडमीज फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम कि भाई प्लेयरों को रिलीज़ करने के लिए, यहाँ पे बच्चों को पेरेंट्स से कन्विंस करने के लिए जो मुश्किलें आ रही है, उसके बारे में आई थिंक शेड्यूलिंग में उनको सोचना चाहिए। बट अब आपके पास विंडो भी फिर नहीं बचेगा ज़्यादा, क्योंकि अप्रैल मई में फिर वो एक गर्मी का भी इशू आ जाएगा। सो दैट इज़ दी सिचुएशन। आप क्या सोचते हो, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है कल खेले गए कोलकाता डार्बी के बारे में, जहां पे ईस्ट बंगाल ने मोहम्मदान एससी को 3-1 से हरा दिया है। एंड इट वाज ए यू कैन से कि इंटरेस्टिंग मैच, एंड फाइनली ईस्ट बंगाल गेट अ 3 पॉइंट, एंड जो उनके कुछ की प्लेयर है वो भी इंजरी से वापसी किए। एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ दी देयर AFC चैलेंज लीग प्रिपेयरनेस वाइज, आई थिंक दिस कॉन्फिडेंस बूस्टर विक्ट्री, बिकॉज उससे पहले एक अच्छे मोमेंटम के साथ हो जाएंगे देन डेफिनेटली हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो AFC चैलेंज लीग में अरकादा को कोई चैलेंज करे। क्योंकि अभी आप देखिए कि 5th को आई थिंक उनका मैच है, तो उससे पहले अभी भी 3 मैच उनको ISL के खेलने हैं। तो आई थिंक उसमें वो अगर पंजाब, हैदराबाद एंड बेंगलुरु के सामने अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आई थिंक प्लेयरों में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि कुछ प्लेयर उनके इंजरी से वापसी कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कल साउल क्रेस्पो इंजरी से वापसी कर रहे थे, आके उन्होंने गोल मारा, सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। मेसी बाउली ने भी वहाँ पे असिस्ट दिया, दैट्स अ गुड साइन। नोरेम मैस का भी गोल आ गया, सो वो भी काफ़ी टाइट एंगल पे उन्होंने फिनिश किया था, तो दैट वाज ए गुड गोल फ्रॉम नोरेम मैस साइड। उसके अलावा डेविड लालसंगा ने आप देखिए इस सीजन का अपना 4th गोल मारा है, जबकि वो रेगुलर उतना गेम टाइम उसको नहीं मिल रहा है। बट आई थिंक एक डेविड की जो मेरे को एबिलिटी अच्छी लगती है वो ये है कि ही हैज़ दैट यू कैन से कि स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट। वो बॉक्स के अंदर जिस तरह से आप देखिए उनके 4 गोल, उसमें से 2 से 3 गोल मेरे को जो याद है वो वही है कि उनके पास एक शॉट टेकिंग एबिलिटी बढ़िया है, एंड एक वो स्ट्राइकर की जो इंस्टिंक्ट हमें बॉक्स के अंदर चाहिए होती है वो है। एंड कल का भी आप गोल देखिए जिस तरह से उन्होंने उसको फिनिश किया, दैट वाज नॉट अ इजी फिनिश इन जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे राउंड अप करके शॉट लिया। सो दैट्स अ गुड साइन फॉर ईस्ट बंगाल एंड फॉर दी नेशनल टीम। ऑन दी अदर साइड मोहम्मदान एससी का सेम सिनारियो रहा है थ्रू आउट दी सीजन, कि उन्होंने कोई भी मैच में यहाँ पे आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस बनाए हैं एंड क्लियर कट चांसेस बनाए हैं, बट उनका जो कन्वर्जेशन रेट है जो कि सबसे वर्स्ट है ISL में इस सीजन, वही उनको यहाँ पे इस हालत में लाके खड़ा किया है। अदरवाइज आई थिंक इससे बेटर पोजीशनिंग उनकी हो सकती थी, क्योंकि आज भी आप देखिए कि ईस्ट बंगाल नो डाउट 3-1 से जीत गई, लेकिन देर आर इनफ चांसेस फ्रॉम मोहम्मदान साइड कि वो इस गेम में वापसी कर सकते थे, एटलीस्ट ड्रॉ निकाल सकते थे। क्योंकि एक गोल तो उनका फ्रैंका एंड रवि हंसदा जो कि संतोष ट्रॉफी के टॉप स्कोरर थे, उन्होंने आज आप देखिए कि ISL में डेब्यू किया, एंड आई थिंक लुक्स इंप्रेसिव। स्टार्टिंग में ही वो आप देखिए उन्होंने आते ही वो इम्पैक्ट डालते हुए यहाँ पे असिस्ट दिया, एंड मोहम्मदान ने यहाँ पे गोल मारा। उसके बाद भी आप देखिए उनका शॉर्ट पोस्ट भी हुआ जो कि भाई क्लियर कट चांस था, बट वहाँ पे आप देखिए गोल लाइन क्लियरेंस आई थिंक अनवर अली की ओर से हुआ। देन यहाँ पे एक और चांस उसके बाद बना था क्लियर कट फॉर मोहम्मदान एससी, तो ऐसा नहीं था कि 3 गोल वो नहीं मार सकते थे, बट दर कन्वर्जेशन रेट इज वर्स्ट। एंड एक दूसरा इंसिडेंट हुआ 88 मिनट के राउंड की, जहाँ पे प्रभसुकन गिल को ड्यू टू दैट एक यहाँ पे थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि ब्लंडर या फिर बेटर सेव ना करने की वजह से ऑस्कर ब्रूजन ने उसको सब्स्टिट्यूट करने का सोचा। जनरली हम देखते हैं कि भाई कीपर को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाता, एंड वो भी थोड़े से वहाँ पे उस डिस्टेंस से नाखुश दिखे, बट उसके बाद देवजीत को लेके आए, एंड उसके बाद जैसे ही वो गोल हुआ 3rd गोल, आई थिंक प्रभसुकन इज वो सेलिब्रेटिंग। सो आई थिंक उतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि वो कोई दिक्कत वाली बात है, बट ओवरऑल वेरी गुड विक्ट्री फॉर ईस्ट बंगाल। लेट मी नो गाइस आपको कैसा लगा मैच, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं परसों जो अपुया ने आफ्टर दी केरला ब्लास्टर मैच विक्ट्री यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था कि जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसको आउटरेज झेलना पड़ा था, एंड यहाँ पे फैंस का मानना था कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है केरला को। तो उन्होंने फाइनली उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने बोला कि भाई मेरा इंटेंशन उनको हर्ट नहीं करना था, मैं तो एक्चुअल में भाई यहाँ पे उसके ऑपोजिट मैं उनके फूड की तारीफ कर रहा था, एंड उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट के थ्रू यहाँ पे ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है। सो आई थिंक थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन आप बोल सकते हो, बट आई थिंक जैसे ही वो उन्होंने डाला उसके बाद अगर तुरंत आ जाती तो आई डोंट थिंक सो कि ये बात यहाँ तक पहुँचती। बट चलो अच्छी बात है कि ऐसा कोई इंटेंशन उनका नहीं था। लेट होप सो आगे इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी से वो बचे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।